आपका क्या नाम है और रहने का क्या स्थान है? देवी, हम फकीरों का क्या नाम और क्या स्थान? जहाँ हो गई रात वही विश्राम। नारायण नारायण। फिर भी यहाँ कैसे दर्शन दिए स्वामी? देवी, भिक्षा के लिए। ठहरिए योगीराज, मैं अभी भिक्षा लाती हूँ। देवी, भिक्षा तो मैं बाद में लूंगा। पहले अपना नाम और अपना निवास स्थान बदलाओ। और इन गले बना में तुम अकेली क्या कर रही हो? योगीराज, नारायण नारायण। मेरा नाम सीता है। नारायण नारायण नारायण। मिथिलेशपुरी मेरा जन्म स्थान है। नारायण नारायण। मैं श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी हूँ और महाराज जनक की राज दुलारी हूँ। पिताजी की आज्ञा से मेरे पति 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं। हमारे साथ मेरे देवर लक्ष्मण भी आए हैं। 13 वर्ष तो आप जैसे ऋषि मुनियों के दर्शन करके बीत गए। शेष बचा समय भी आप जैसे ऋषि मुनियों के दर्शन करके बिता रहे हैं। बस यही हमारी कहानी है। नारायण नारायण। देवी, तुम्हारी बातें इस दुनिया से निराली है। तुम्हारी हालत देखकर मेरा हृदय पिघल रहा है। नारायण नारायण। तुम तो किसी राजा महाराजा के मेलों में रहने के लायक हो। नारायण नारायण। महात्मा, आपकी जुबान से ऐसे सब शोभा नहीं देते। साधु लोग ऐसी बातें करना उचित नहीं है। ऐसी बातें सुनकर तो मुझे आपके साधु होने पर भी संदेह होने लगा है। क्या कहा देवी? हमारे साधु होने में संदेह? नारायण नारायण। अच्छा तो देवी, भिक्षा दो। ठहरिए योगीराज, अभी लाती हूँ। नारायण नारायण।
महाराज भिक्षा लीजिए। नारायण नारायण। देवी, हम कभी भी भिक्षा नहीं लेते। अगर तुम्हें भिक्षा देनी है तो वहां आकर दो, नहीं तो ये साधु तेरे द्वार से खाली हाथ जा रहा है। नारायण नारायण। हे प्रभु, आज यह कैसी विपत्ति आई है? इधर कुआं तो इधर खाई है। यदि रेखा से बाहर जाती हूँ तो लक्ष्मण जी की आज्ञा का उल्लंघन होता है। नारायण। और रेखा के भीतर रहती हूँ तो एक साधु द्वार से खाली हाथ जाता है। नारायण नारायण। अच्छा तो यही होगा कि इस समय साधु को भिक्षा दी जाए। हे नारायण। मेरी रक्षा करना। नारायण नारायण नारायण। लीजिए योगीराज। हाँ हाँ देवी, भिक्षा लीजिए। लो। बचाओ।
अच्छा, बचाओ, तो लंकापति रावण है, बचाओ, स्त्री को उठा के ले जा रहा है। हाय लक्ष्मण, महाराज, यह कार्य आपकी शान के खिलाफ। हाय राम, बचाओ। अरे तुम कौन है जो मेरे रास्ते में बाधक बन रहा है? अरे जानबूझकर अपने आप को कम होते हुए झांक रहा है। जा रहा है। हाय लक्ष्मण, बचाओ। ज्यादा अपना काम कर। जब तुझे मैं अपनी सहायता के लिए बुलाऊं तुम मत देना। जा। आगे कहां जा रहा है? जरा सोच समझ के अपने कदम बढ़ाना। अच्छा, बचाओ। तेरी ये बात कि तू मेरा रास्ता रोकेगा। हाय राम, अरे जा, बचाओ, नहीं तो मेरे हाथों बचाओ। मारा जाएगा। मुझे मरने की कोई परवाह नहीं। तो ठीक मैं है। अपने जीते जी तुझको सीता जी को नहीं ले जाने दूंगा। तो ठीक है, तेरे मरने के बाद से हो जा मरने के लिए तैयार। हाय लक्ष्मण, बचाओ। हाय राम, बचाओ। हाय लक्ष्मण, बचाओ। हाय राम, दिल का अरमान नहीं निकलने दिया, घायल कर दिया। ओह ओह, जालिम, मार डाला। ओह, बस बड़े ये मर जाएगा। ओह, ओह, क्या कर दिया? बचाओ। अरे। हाय लक्ष्मण, राम सिया सिया राम जय राम सिया राम सिया लक्ष्मण, मैं तो तुम्हें सीता के पास छोड़ कर आया था, लेकिन भ्राता जी आपने ही तो मुझे बुलाया था। किसने और कब? आपने और आप। मालूम होता है लक्ष्मण किसी के धोखे में आ गए। नहीं भ्राता जी, ना तो मैं किसी के धोखे में आया हूँ और ना ही किसी ने मुझे धोखा दिया है। परंतु जो होनी होती है उसे कोई टाल नहीं सकता। किसी ने आपकी आवाज में मुझे सहायता के लिए पुकारा था, जिसे सुनकर माता जी रोने लगी तथा अपने प्राण त्यागने को कहने लगी और मुझे आपके पास आने के लिए विवश कर दिया। जब मैंने मना किया तो मुझे बदनीयत ठहराया और इसी प्रकार के मुझ पर बेहुदा इल्जाम लगाए। जब मैंने मना किया तो मुझे बदनीयत ठहराया। ये सरासर जालसाजी है। लक्ष्मण, किसी राक्षस की चाल लगती है।
आज के समय मैंने तुम्हें इतना समझाया, पर अफसोस तुम्हारी समझ में नहीं आया और तुम धोखा पाकर अपना वार कर गया तथा हमेशा के लिए खाक में मिला गया। राधा जी, आप पहले से ही इतना क्यों घबरा रहे हैं? पहले पंचवटी में चलकर देख तो लीजिए, शायद माता जी वही हो। देखो लक्ष्मण, पंचवटी सुनी नजर आ रही है। सीते सीते अभी 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 सीते सीते अभी सीते। अब तो लक्ष्मण वही हुआ जिसका मुझको डर था। सीते का अब राक्षसों के हाथों बचना बहुत मुश्किल है। राधा जी, आप इतना क्यों घबराते हैं? आप तो धैर्यवान हैं। मेरा सारा धैर्य अब मिट्टी में मिल गया, जैसे कलेजा मेरा इस सीने से निकल गया। राधा जी, मुसीबत के समय घबराना मुसीबत को और बढ़ाना है, इसलिए अब रोना छोड़ दीजिए। जो होना था सो हो गया। अब हम माता जी को ढूंढेंगे। यदि इन भुजाओं में बल है तो उन्हें अवश्य ढूंढ निकालेंगे। आप धैर्य धारण कीजिए माता जी। धैर्य सब कुछ निकल गया। पंचवटी, 13 वर्ष तो बड़े आराम से गुजारे, लेकिन ये अब बिल्कुल भी नहीं भाती है, जैसे मुंह पिलाकर खाने को तोड़ी जा रही है। पंचवटी, कुछ तो बोल। तूने ऐसा जुल्म होके अपनी आंखों के सामने कैसे देख लिया? तेरी छाती तो नहीं फटी और कल तूने मेरी सीता को खा लिया। ऊंचे बच्चों, कुछ तो बोलो। आज तुम सभी इस बात के भागीदार हो। हर जगह यूं खामोशी छाई हुई है। चारों तरफ इस प्रकार भयानक सन्नाटा छा रहा है। हे अन्याय के साथियों, मैं जानना चाहता हूँ, तुम कुछ नहीं बोलोगे? मैं सब समझ गया। तुमने भी पाप का साथ दिया है।
माता जी, होश में आइए माता जी। कहाँ गया आपका वो धैर्य, कहाँ गया आपका वो साहस? ये आपकी गमगीन दशा मुझसे नहीं देखी जाती माता जी। आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं माता जी? जरा धैर्य धारण कीजिए माता जी, मुझको संभालिए। क्या है लक्ष्मण, अब तो अयोध्या के लिए चले जाओ और राजकाज में भैया भरत का हाथ बचाओ। मेरा तो अब इन्हीं वनों में ठिकाना है, अब इन्हीं वनों में भटक भटक मर जाना है। मैं अब अयोध्या जाकर माता को क्या मुंह दिखाऊंगा? जब राजा जनक अपनी पुत्री के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? माता जी, धैर्य धारण कीजिए। जिस तरह हम अयोध्या से तीनों एक साथ आए थे, उसी प्रकार हम तीनों एक साथ अयोध्या जाएंगे। अन्यथा अकेले अयोध्या जाकर मैं अपना क्या मुंह दिखाऊंगा? लक्ष्मण, अभी तक किसी का कोई पता नहीं चला है। माता जी, इन घने जंगलों में कोई आता जाता भी तो नहीं मिलता। चलिए माता जी, आगे चलकर देखते हैं। माता जी, हमें मिल जाएगी। हाय राम पानी, हाय राम पानी, हाय राम पानी। पानी मेरे रामचंद्र जी को तक कोई समाचार पहुंचाओ, उनको मेरे पास बुलाओ। हाय राम पानी, 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 राजा लक्ष्मण, पानी, जरा ध्यान से सुनो। हाय राम पानी, लगता है कोई हमें बुला रहा है। माता जी, ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई दर्द से करा रहा हो तथा सहायता के लिए हमें बुला रहा हो। चलो लक्ष्मण, चलकर देखते हैं, शायद सीता के बारे में बताने वाला कोई मिल जाए। पानी, 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 हो गया, पानी, ये तो महात्मा जटायु है पानी, और पानी, मायानाथ में पानी। आए हुए हैं। भाई, तुम कौन हो तथा कहाँ से आए हो? महात्मा, मेरा नाम राम तथा ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम दोनों भाई किस्मत के मारे हैं, लेकिन आज की है दशा किसने की है? पानी, पानी, पानी। वैसे बोला नहीं जाता प्रभु। राजा लक्ष्मण, पानी, जाओ वो पानी लेकर आओ। पानी। माता जी,
पानी पानी आप तो बहुत घायल हो चुके हैं। पानी 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 ये महाराज जल पीजिए। भगवान मैं इन पहाड़ों में से गुजर रहा था तो मैंने किसी स्त्री की आवाज सुनी। उस ओर गया। मैंने दुष्ट रावण को देखा। सीता जी को उस विमान से ले जा रहा था। मैंने उसको रोका, मुझसे युद्ध किया और मैं घायल होकर नीचे अवस्था में पड़ गया। फिर उसने मेरे दोनों पंख काट डाले। मैं इस जंगल में गिर पड़ा। प्रभु आप मुझे इस हालत में मुझे छोड़ दीजिए। माता सीता का जल्द से जल्द पता लगाऊंगा। मुझे क्षमा करे भगवान। हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम। हाय निर्दयी विधाता, हमारा सहायक भी अब हमसे जुदा हो गया। सदा 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 के लिए मुझे हो गया। चलो माता लक्ष्मण जंगल से लकड़ियां चुनकर लाओ और महात्मा जटायु का सारा संस्कार किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा शांति बनाए रखिए। मेरा सभी से आग्रह है कृपया शांति से बैठे। इतना मार्मिक दृश्य चल रहा है और आपकी आवाज आ रही है। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कृपया शांति से बैठ करके लीला का आनंद उठावें। कुर्सी है मैं जाके मान कुर्सी बना बाइक से मिल जाए। ओके
मेरे प्रभु राम आएंगे। मैं उनके स्वागत की तैयारी हर रोज ऐसे ही करती हूँ। हे प्रभु, मेरे राम आएंगे, प्रभु राम आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, राम आएंगे। नहीं नहीं महात्मन, नहीं, इन फूलों को ना रो दे महात्मा। ये पुष्प मैंने अपने प्रभु श्री राम के लिए बिछाए हैं। अरे पगली, तू प्रतिदिन इन फूलों को बिछाती है जैसे श्री राम अभी आने वाले हैं। इतने वर्ष बीत गए, तेरे राम कभी आए? तू वैसे ही इन फूलों को बिछाती है। अभी तक तो नहीं आए महात्मन, परंतु मुझे विश्वास है मेरे प्रभु राम अवश्य आएंगे। मेरे गुरुदेव का कथन असत्य नहीं हो सकता। वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। इसीलिए मैं प्रतिदिन उनके स्वागत की तैयारी करती हूँ। ना जाने वो कब आ जाए, वो क्या कहेंगे। एक भिन्नी को स्वागत तक करने नहीं आता, इसीलिए मैं प्रतिदिन फूल बिछाती हूँ। आपकी बड़ी कृपा होगी, आप कोई दूसरा मार्ग चुन ले। रास्ते से चलते हैं। धन्य हो महात्मन, धन्य हो। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम अवश्य आएंगे। मुझे विश्वास है मेरे राम आएंगे। ये मेरे राम के, मेरे राम प्रभु, प्रभु आओ प्रभु। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम। अब आ भी जाओ इस भिन्न की बूढ़ी अक्षों को और मत तरसाओ प्रभु। प्रभु राम, मेरे राम आएंगे। रुकिए रुकिए महात्मन, आप फिर आ गए मेरे इन फूलों को रोकने के लिए। आप कौन हैं? हमें माता सब्जी के पास जाना है। कृपया आप भी उनका पता बता दीजिए। क्या कहा? माता सबरी के पास? लेकिन आप हैं कौन? मैं राम हूँ और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। राम और लक्ष्मण, आप आ गए प्रभु। प्रभु, प्रभु, आप आ गए प्रभु। आप इस सबरी की कुटिया में आ गए प्रभु। मैं आपको पहचान ना सकी प्रभु, मुझे क्षमा करो प्रभु। प्रभु मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो प्रभु। आइए प्रभु, आइए, पधारिए प्रभु, मेरी कुटिया में पधारिए। आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई है प्रभु। आइए प्रभु, आइए। विराजिए प्रभु, विराजिए लक्ष्मण, आप विराजिए। मैं आपके चरणों को धोती हूँ।
माता, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। आपके स्नेह भरे स्वागत से मैं जैसे ही पवित्र हो गया। प्रभु, तो आपको भूख तो अवश्य लगी होगी प्रभु। मैं आपके लिए फल लेकर आता हूँ, आती हूँ। लीजिए प्रभु, ये फल ही आपके लिए छोड़ के रखती हूँ। बहुत ही मीठे और मधुर फल है प्रभु। मैंने इन्हें चख चख कर आपके लिए रखे हैं प्रभु। लीजिए, खाइए प्रभु, खाइए प्रभु, खाइए। लक्ष्मण, बहुत मीठे फल है प्रभु। वो माता के फल खाओ। खाइए प्रभु, बहुत मीठे मधुर फल है प्रभु, खाइए। ये लीजिए प्रभु, ये लीजिए प्रभु। प्रभु, अब तो अच्छे है ना? इनकी प्रशंसा के लिए मेरे पास किसी प्रकार के शब्द नहीं है। लक्ष्मण ऐसा लगा जैसे माता को सजा के अपने हाथों से मुझे फल खिला रही है। लक्ष्मण, इससे मीठे फल कभी नहीं मिल सकते। आओ प्रभु लीजिए। प्रभु, ये सब मेरे गुरुदेव का ही पुण्य प्रताप है। मेरे गुरुदेव का कहना था कि राम और लक्ष्मण आएंगे और उनको सुग्रीव जी से मिलाना। प्रभु, यहाँ से उस दूर पर दो पर्वत दिखाई देंगे जिनका नाम ऋषिमुख और मर्यादिंग है। उन पर्वत पर सुग्रीव जी अपने 4 मंत्रियों से रहते हैं। माता, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं प्रभु, नहीं। आप मुझे भक्ति का ज्ञान दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा।
हनुमान जी, सूचना मिली है कि सामने से तो शस्त्रधारी आ रहे हैं। सुग्रीव जी, आपको ये क्या वहम हो गया है जो आप इतने घबराए हुए हैं? हनुमान जी, मुझे शक है कि वह धनुषधारी मेरे भाई बाली के बेटे में शत्रु हो सकते हैं। भला सुग्रीव जी, उनको दूध भेजने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि बाली तो स्वयं ही बड़ा बलवान है। कुछ भी हो हनुमान जी, आप उन दोनों शस्त्रधारियों का भेद अवश्य पता कीजिए। मेरी समझ में तो वे भेद बदलकर और आप उनके पास जाओ। वे दोनों वास्तव में मेरे भाई बाली के दूत है तो मुझे इशारा कर देना, जिससे मैं जीतकर अपनी जान बचा लूंगा। बहुत अच्छा सुग्रीव जी, मैं भी जाता हूं तथा उन दोनों का पता लगा कर आता हूं। आप मेरी तरफ ध्यान रखना और आप मेरे इशारे को पहचान लेना। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहां से आप पधारे हो? देखने में तो लग तपस्वी, ये वीरेस्त्र शास्त्र क्यों धारे हो? उधर तुम्हारी युवा अवस्था, उधर हकीरी खाना है। क्या कारण है वन में फिरने का? असली कौन ठिकाना है? क्या पूछो हो महाराज, हम अनहोनी के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे, सूरत से बेचार हो रहा क्रम का कौन ठिकाना है? फिर काट के दिल दुखियों के अब भटक भटक मर जाना है। कहो वो पुलिस क्या हाल कंवर जी, क्या विपदा तुम पर आई है? हो गया क्या कारण ऐसा
तो निकले कैसे दोनों भाई हैं? राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए थे। इस सेवक और सीता जी को संग में अपने लाए थे। फिरते फिरते इन्हीं वनों में 13 साल बिताए थे। कुछ अरसे से पंचवटी में डेरे हाथ लगाए थे। वन वन सीता जी को ढूंढे, सुधीरा तक भाई है। धनियों के तो सब मददगार, निर्धन का धन सहाय है। जिस दुष्ट ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझा देंगे। करता कारण आप हो प्रभु, जाहिर हम कहलाएंगे। लेकिन महाराज, हमने तो अपना सारा हाल बता दिया, लेकिन आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। श्री महाराज, मैं वानर हूँ। ब्राह्मण स्वरूप एक भोगा है। सुग्रीव जी से चल कर मिलिए, वह वानर दल के राजा है। भगवान, मैं न तो ब्राह्मण हूँ और न ही भिखारी, बल्कि एक सत्यधारी वानर हूँ तथा मेरा नाम हनुमान है। आजकल यह सेवक किसी कंधा महाराज सुग्रीव जी का सेवा करता है। आपकी तरह वे भी हर हानि के मारे हैं तथा अपने बड़े भाई वाली से लड़े हुए हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपका परिचय लेने आया हूं। अगर आप उनके पास चले तो आपकी बड़ी कृपा होगी। शायद एक दूसरे को मिलने से सहायता हो सकती है। माता लक्ष्मण, हनुमान जी की एक एक बात में सच्चाई की बुआ आ रही है। सुनने वाले अपने आप ही इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। माता जी, बेशक आदमी तो बड़े सच्चे नजर आते हैं तथा हर काम में माहिर है। ऐसे योग्य इंसान तो ढूंढने से भी नहीं मिलते। इसलिए ऐसे इंसान को आपसे नहीं जाने देना चाहिए। क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार है प्रभु? हनुमान जी, हमें आपकी प्रार्थना स्वीकार है। चलिए वीर जी के पास चलते हैं। ओ प्रभु कई चारी, प्रभु कई शरीरा, सो मार्ग पे निज सेवक के प्रभु, यही महाराज सुग्रीव है जो अपने सगे भाई वाली के हाथों जिंदगी के वो दांत है। हनुमान जी, मेरा भी इनसे परिचय करवाओ और इनका शुभ नाम बताने का दर्ज करिए। सुग्रीव जी, ये दोनों होनहार अयोध्या में महाराजा दशरथ के पुत्र हैं।
इनका नाम राम तथा इनका लक्ष्मण है। ये भी जमाने के सताए हुए हैं। प्रभु मैं धन्य हो गया, आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो गया और मैं बहुत सागर से पार हो गया। दीदी मैं भी आपके आतिथ्य प्रस्ताव से बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रभु अब आप कृपा करके मुझे अपनी कहानी बताइए। तो सुनो सुधीर जी, समय पहले सहायता की थी। मेरी माता जी ने पिताजी से 2 वक्त मांगे थे। पहले वर में वही भरत को दूसरे वर में मुझे मैंने खुशी से माता जी की आज्ञा का पालन किया, लेकिन जब मैंने वनों में आने की तैयारी की तो लक्ष्मण तथा मेरी पत्नी सीता मेरे साथ आ गए। 13 वर्ष तो वनों में आराम से गुजर गए। 14 साल हमने पंचवटी में बिताया। एक दिन दुष्ट रावण हमें धोखा देकर सीता को ले गया। तलाश में हूँ। दोनों भाई इधर भटक रहे हैं। हाँ हाँ प्रभु, याद आया, अभी कुछ दिन पहले दुष्ट रावण एक स्त्री को हर कर ले जा रहा था। बताओ है, हाय राम हाय लक्ष्मण पुकार रही थी। अगर मुझे मालूम होता मैं उस दुष्ट को यहीं से नहीं जाने देता। उन्होंने हमें देखकर अपने कुछ देवर उतार के यहाँ भेज दिए थे। जो मैंने संभाल कर रखे हैं। देखो प्रभु, इनकी पहचान कीजिए। धिक्कार था मुझे जो सीता को ना छुड़ा सका और ना ही अपने प्राण काट सका। वो कहाँ विपत्ति में फंसी है और मैं यहाँ वनों में भटक रहा हूँ। हाँ, ये कुंडल है जो कभी कान में रहा करते थे। मैं इनके दर्शन करता था, ये ओट अलग ही लेते थे। कुंडल मुझसे ज्यादा अच्छा है। जो सीते के साथ कहा, आज उसको हृदय लगा लूंगी, गोरी का पर साथ कहा। यदि सीता की स्त्री नहीं मिलती तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण आओ देखो, ये सीता के ही कुंडल है। मैं भला इन्हें कैसे पहचान सकता हूँ? मैंने तो चरण
तत्वों का सेवक हूं, कुंडल की पहचान नहीं। मुझे तो नुपुर के सिवा कुछ भी नजर न आता था। प्रातः काल छिपते ही उनके चरणों में भीगना आता था। पर नाग सगुन ये अच्छा है, विश्वास धनुष और भार पर है। वो सुंदर समय अब दूर नहीं, जब कुंडल उन्हीं कानों में है। भगवती सीता किया है, नाचेगी तेरे घरों पर, और महलों में रहने वाले हम तुम्हें सुनाएंगे घरों पर। तुम धन्य हो लक्ष्मण, एक तुम भाई हो, मुझसे प्रेम और भक्ति की विशाल प्रेरणा की है, जो आज तक कहीं देखने को नहीं मिली है। उधर वो मेरा भाई है, जो अपने छोटे भाई की स्त्री को छीनकर मुझे घर से निकाल दिया और जंगलों में छुपकर रहने को विवश कर दिया। दीदी, मगर सत्ता हो सकता है, अपना हाल बताइए। प्रभु, एक समय की बात है, एक राक्षस के साथ हमारी लड़ाई चल रही थी। हमने उस राक्षस को हरा दिया, परंतु वह राक्षस अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में घुस गया। मेरा बड़ा भाई बाली मुझको गुफा के द्वार पर छोड़कर गुफा के अंदर चला गया। जाते जाते उसने मुझे इतना कहा था कि यदि मैं 15 दिन के भीतर नहीं आऊं तो तुम मुझे मरा हुआ जानकर वापस इसके अंदर चले जाना। मैंने उस गुफा के बाहर उनका एक माह तक इंतजार किया। एक माह के बाद आखिर एक दिन गुफा से खून की धारा निकली। मैंने सोचा कि बाली मारा गया। तब मैंने गुफा के बाहर एक भारी पत्थर रखकर वहां से आ गया। अंत में एक दिन बाली उस गुफा से बाहर आया और मुझे रात गति पे बैठा देखकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने मुझे मारा तथा मेरी स्त्री को मुझसे छीन लिया। मुझे मार मार कर राज्य से बाहर निकाल दिया। बस उसी राज्य प्रभु मैं यहाँ जंगलों में भटकता फिर रहा हूँ। बड़ी है क्या जादू को इतना जीत कार्य करते, जरा शर्म नहीं आई? बच्चे आवाज दे करे। अच्छा सुखबीर जी, अब मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? प्रभु, यदि आप मुझ पर इतना एहसान कर दे तो मैं सीता जी की खोज में जमीन आसमान एक कर दूंगा। आप जाकर बाली को ललकारो, जब वो आपसे लड़ने आएगा इसके बाद उसका तमाम कर देंगे। हे प्रभु, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं उसकी शक्ति को अच्छी तरह से जानता हूँ। यदि मुझे आपकी शक्ति पर थोड़ा विश्वास हो जाए
बच्चों में बैठे जाइए। तो मेरी शंका दूर हो जाए। अच्छा सुबीर जी, जो आपकी शंका हो उसे दूर कर लीजिए। प्रभु सामने वो 7 वृक्ष देख रहे हैं, जो भी होगा उन 7 वृक्षों को एक ही बाण में बीन देगा। बस वही होगा वाली का वध कर सकता है। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण में डाल दे, सच का ये कपन है। शांति से बैठे, बच्चे लोग शांति से। अच्छा सुबीर जी, बस ज्यादा ही सुना जाता, अब भुजा धनुष को तोड़ती है। मालूम हमें ये होता है, अब उसके सर बहुत बोलती है। जी जी, अब तो आपका संदेह दूर हो गया। प्रभु, आपने तो कमाल ही कर दिया। एक ही बार में 7 वृक्षों को भेज दिया। प्रभु, अब मैं हर दशा में वाली का मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। अच्छा प्रभु, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। आप मेरा पूरा ध्यान रखना। आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप जाइए, होकर जाइए। तेरी खोपड़ी जो खुजलाई है, अरे समझ से तेरी बात, तेरा अंत समझ में आ गया। अरे दुष्ट, मेरे सामने आकर इतनी जबान चलाई है। अरे तेरी बात तुझे यह खींच लाई है। अरे तेरा बाहर भी आएगा या अंदर बैठे बैठे बातें ही बनाएगा। अभी जब बाहर आएगा तो समझ तेरा काल आएगा। अरे बहुत कह चुका तू मनमानी, अब ना कर पाएगा। आज मेरे हाथों से बनी तो कभी बड़ा जाएगा। अरे अदायन, तू जानता है मैं अपन पर काला हूँ। जिससे दुनिया हंसती है वो बस और हंसाना हूँ। मैंने अपनी भुजाओं से कई बार तुझे हराया है। तू सिंह के मुख में आया है। अरे मुझसे बलशाली और मुझसे योद्धा, क्या देख लिया तूने तुझे है? मौत को तूने भुला दिया। अरे आज तुझे ये क्या सोचा है?
अरे समय